तो हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार अवैध सिंह चैनल पे स्वागत। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, अगले वीडियो में मैंने रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, अभिकारक और उत्पाद को हम कैसे जानते हैं वो क्या हैं, ठीक है, उसके बारे में मैंने बता दिया है। तो आज हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया ने को मैंने आपको दिखाया कितने प्रकार की होती हैं, 5। पहला लिखे हैं संयोजन अभिक्रियाएं, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा प्रतिस्थापन और चौथा द्विविस्थापन अभिक्रियाएं हैं और पांचवा आपका उपचयन एवं अपचयन है। ठीक है, और ये दोनों अभिक्रियाएं आपको रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। अब देखिए, संयोजन जो अभिक्रिया होती है वो संयोजित होती है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया संयोजित होकर के एक नए उत्पाद को बनाती है। मतलब जैसे आप कह सकते हैं कि A प्लस बी गिव्स बना रही हो C, मतलब कि ये अभिक्रिया संयोजित होकर के केवल एक उत्पाद का निर्माण करेंगी। A प्लस बी इक्वल टू C, मतलब गिव्स C। ठीक है, कि एक ही अभिक्रिया वो बनाए तो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, मतलब संयोजित हो जाती है। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। कितने? एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? आपकी संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, मान लीजिए यदि आपको कहा जाए, ठीक है, मान लीजिए पहला मान लीजिए कोयले का आप दहन कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? कोयले का दहन। ठीक है, ठीक। तो अब यदि मान लीजिए हम कोयले का दहन कर रहे हैं तो C प्लस O2 गिव्स आपका CO2 बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, मतलब कि एक ही अभिक्रिया आपकी बनी, एक ही आपको उत्पाद मिला। ठीक है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो संयोजन अभिक्रिया। तो आपका कोयले का यदि आप दहन करा रहे हैं तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिल करके आपका कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। उसी तरह यदि आपको मान लीजिए जल का निर्माण हो रहा है, ठीक है, इसका निर्माण जल का निर्माण यदि मैं कर रहा हूं, ठीक है, तो सिंपल सा बात, H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O बनाते हैं। ठीक है, अब इस अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं मैंने अगले वीडियो में बताया। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को संतुलित करेंगे तो यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, तो देखेंगे कि 4H यहाँ है, 4H यहाँ है, 2O यहाँ है, 2 ऑक्सीजन भी यहाँ भी है। ठीक, तो आपका दूसरा नंबर ये हो गया। यदि आपको संयोजन अभिक्रिया की यदि आपको लिखनी है तो सबसे पहले जल का निर्माण, सबसे इजी ऑप्शन, और कोयले का दहन आप करा दिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन के साथ CO2 बन रहा है और H2 प्लस O2 के साथ आपका H2O का निर्माण हो रहा है। यदि आपको मान लीजिए भुजा हुआ चूने का यदि आप निर्माण करते हैं, ठीक है, तो CaO प्लस H2O गिव्स Ca प्लस OH का होल ट्वाइस। ये आपका बन गया क्या? CaO प्लस H2O का आप यदि आप रिएक्शन कराते हैं तो CaOH का होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका बनता है। ठीक है, मतलब भुजा हुआ चूना यहाँ पे है, ये भुजा हुआ चूना, ये बिना भुजा हुआ चूना। जैसे ही हम उसमें जल को मिलाते हैं आपको भुजा हुआ चूना प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आपका तीसरा आपका उदाहरण हो गया। मतलब कि ऐसे ही आप 3 उदाहरण लिख देंगे तो एग्जामिनर एकदम खुश हो जाएगा। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया मैंने बता दिया कि जब 2 अभिक्रियाएं मिलकर के एक नए उत्पाद का निर्माण करती हैं तो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। और आपको वियोजन अभिक्रिया मिलेगी। ठीक है, इस सबका PDF एकदम परिभाषा सहित आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आप लोग टेलीग्राम बस ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अब आप जानेंगे सेकंड क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, ये सेम टू सेम संयोजन अभिक्रिया का विपरीत होता है। जैसे संयोजन अभिक्रिया 2 मिलकर के एक का उत्पाद बनाती है ना, तो यही एक ही उत्पाद आपका टूटता है। इसमें 2 मतलब एक अभिकारक टूट करके 2 उत्पाद का निर्माण करता है। जैसे मान लीजिए वियोजन अभिक्रिया में मान लीजिए अभी मैंने बताया A प्लस बी गिव्स C, तो इसके लिए आप कह सकते हैं
कि A गिव्स B प्लस सी, इसके लिए आप कह सकते हैं A गिव्स B प्लस सी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब कि एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद में बदलता है तो वहाँ वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे मान लीजिए उष्मा वियोजन, यदि उष्मा द्वारा वियोजन हो रहा हो, ठीक है, यदि उसमें कोई अभिक्रिया और उसमें उष्मा के द्वारा यदि उसको वियोजित किया जा रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है, तो वहाँ उष्मा वियोजन अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई आपकी अभिक्रिया आपके पास हो गई Fe, मान लीजिए आपके पास FeSO4 है, ठीक है, गिव्स आपको क्या दी जा रही है, आपको उष्मा दी जा रही है, ठीक है। यदि मैं इसको उष्मा की उपस्थिति में यदि मैं रिएक्शन कराता हूँ तो आपको मिलेगा FeO3 Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक। देखिए एक अभिकारक को यदि उष्मा दी जा रही है तो वो कितने उत्पाद में टूट रहा है, 3 उत्पाद में टूट रहा है, तो ये अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। यदि मान लीजिए आपके पास CaCO3 है, ठीक है, यदि आप मान लीजिए CaCO3 है, यहाँ भी इसको क्या दे रहा हूँ मैं, उष्मा ही दे रहा हूँ, तो आपका ये बना क्या CaO प्लस CO2, ये आपका बना बिना भुजा हुआ चूना कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये इसको कहते हैं एक्चुअली में चूना पत्थर भी इसको कहते हैं, ठीक है। और ये फेरस सल्फेट है, ठीक। तो आपको यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया की 2 एग्जाम्पलें मिल गई। यदि आप वैद्युत वियोजन करेंगे, यदि आप वैद्युत के द्वारा किसी का वियोजन करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पानी, यदि पानी में NaCl डाल दिए तो उसका वियोजन कर रहे हैं, ठीक है। यदि आप AgCl डाल दिए, सिल्वर प्रकाशी यदि वियोजन आप कर रहे हैं, ठीक है। आपको अब यदि आप प्रकाशिकी वियोजन कर रहे हैं, प्रकाश के द्वारा उसको वियोजित किया जा रहा है, तो यदि मान लीजिए सिल्वर क्लोराइड आप डाल रहे हैं, मतलब AgCl को सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में यदि आप प्रकाश की उपस्थिति में यदि आप अभिक्रिया कराते हैं, मतलब प्रकाशीय यदि आप प्रकाशीय वियोजन कराते हैं, ठीक है, तो आप मान लीजिए AgCl है वहाँ पर है, एकदम है। यदि आप सूर्य की प्रकाश उसमें डालते हैं, किसका डाल रहे हैं, मैं सूर्य का प्रकाश डाल रहा हूँ, सूर्य का प्रकाश, मतलब सूर्य के प्रकाश से ये क्या हो रही है, वियोजन हो रहा है। सूर्य का प्रकाश में डाल दूँ तो यहाँ पे Ag प्लस Cl2, ठीक है, Ag प्लस Cl2 टूट रहा है। अब इसको मैं संतुलित करूंगा तो यहाँ 2 लगा दूंगा, यहाँ 2 लगा दूंगा, ठीक, संतुलित मैंने कर दिया। तो प्रकाशीय वियोजन ये हो गया। अब हम जानते हैं विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ठीक है। विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहती है सीधे सीधे कि विस्थापित कर देना, विस्थापित कर देना, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया यही कहलाती है कि विस्थापित कर देना, किसी के स्थान पे जा करके बैठ जाना, ठीक है, किसी के भी स्थान पे वो जा करके बैठ जाए, मतलब विस्थापन हो जाता है उसका, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जैसे मैंने एक एग्जांपल मान लो Zn प्लस H2SO4 के साथ की है, तो ZnSO4 प्लस H2 निकल जा रहा है, ठीक है। तो ये विस्थापित कर रहा है, मतलब कि इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील वाले को विस्थापित करके उसके स्थान पर स्थापित हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको Fe है, मतलब आपके पास आयरन है, ठीक, क्या है, आयरन है, ठीक है, Fe प्लस, यदि मैं उसकी CuSO4 की उपस्थिति में यदि मैं अभिक्रिया कराऊं, CuSO4 की उपस्थिति में यदि हम उसकी अभिक्रिया करा रहे हैं, ठीक है, तो वो विस्थापित करेगा, किसको, Cu को विस्थापित कर देगा, ठीक है। तो आपका बन जाएगा क्या, FeSO4 प्लस कॉपर निकल जाएगा, ठीक। अब देखिए ये जो अभिक्रिया है ये संतुलित, पहले से इसको संतुलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu आपका बन गया, ठीक है।
फेरस सल्फेट और आपको कॉपर मिल गया, मतलब कि Cu के यहाँ से इसने क्या किया, विस्थापित कर दिया। क्यों विस्थापित कर दिया, क्योंकि Fe अधिक क्रियाशील है Cu की अपेक्षा, इसलिए Cu को क्या कर दिया, विस्थापित उसने कर दिया। तो ये अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब जानेंगे द्विविस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। क्या जानेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया को जानने के लिए फटाक से इसको इरेज करते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होती है, इस अभिकारक में उत्पाद का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से बनता है। मतलब कह रहा है कि यदि दो यौगिक, इसमें भी वही है जैसे विस्थापन था, ये भी द्विविस्थापन है। ठीक है, इसमें आयनों के आदान प्रदान से अभिक्रिया होती हैं। ठीक है, आयनों का आदान प्रदान से, जैसे मान लीजिए कि मैंने ले लिया सोडियम सल्फेट, क्या ले लिया, सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 गिव्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान होगा, आयनों का आदान प्रदान होगा। जैसे कि वो विस्थापन अभिक्रिया थी तो उसमें एक उत्पाद निकल जा रहा है, जैसे Cu निकल गया था, खाली Cu था। ठीक है, लेकिन इसमें केवल अकेले कोई तत्व नहीं निकलने वाला। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा गिव्स, आपने किया BaSO4 प्लस NaCl। ठीक है, और संतुलित करेंगे तो यहाँ 2 लगा देंगे। ठीक, तो मतलब कि इसमें ये हुआ कि आपका आयन का आदान प्रदान हुआ, यहाँ से Na और Cl, Na प्लस Cl माइनस एक तरफ हो गए और BaSO4 एक तरफ हो गया। आयनों के आदान प्रदान से अभिक्रियाएं हो रही हैं। और विस्थापन अभिक्रिया में ये था कि वो केवल एक तत्व को खाली छोड़ दे रहा था, जैसे Cu अलग छूट गया था। ठीक है, यदि ZnH2SO4 के साथ करेंगे तो H2 अलग निकल जाएगा, तो वो अभिक्रिया इसमें नहीं हो रही। इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया कि एक तो यहाँ से भी टूटेगा, यहाँ से भी टूटेगा। ठीक है, एक इसके साथ लेके चला गया, एक इसके साथ आकर के जुड़ गया, मतलब आयनों का यहाँ आदान प्रदान हुआ। ठीक है, यदि अपचयन उपचयन के बारे में यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे अपचयन अभिक्रिया होती है। ठीक है, उपचयन अपचयन, अपचयन उपचयन, उपचयन अपचयन, कुछ भी कहिए, बतिया वही पड़ता है। ठीक है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन अधिक हो जाती है तो वहाँ उपचयन अभिक्रिया होती है। ठीक है, यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो रही है तो वो कौन सी अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कार्बन का, यहाँ कोयले का ही दहन किया जाए। ठीक है, तो Ca मतलब C प्लस O2 गिव्स CO2, बनेगा कि नहीं, आराम से बनेगा, कोई टाल ही नहीं सकता, इतना बनेगा ही बनेगा। ठीक है, यदि मैं मान लूँ Cu प्लस O2 कर दूँ तो आपका क्या बनेगा, 2CuO बनेगा कि नहीं, बनेगा, आराम से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा की किया जा रही, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, तो अपचयन मतलब उपचयन हो रहा है। यदि हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, यदि आप एक चीज़ याद कर लें कि ऑक्सीजन की वृद्धि उपचयन, ऑक्सीजन का कमी अपचयन, इतना याद कर लीजिए तो आपको सिंपल से याद हो जाएगा। जहाँ ऑक्सीजन अधिक वहाँ पे हाइड्रोजन कम, और जहाँ हाइड्रोजन अधिक वहाँ ऑक्सीजन कम। ठीक है, तो आप दोनों में से एक कंडीशन याद रखिए, एक उल्टा होता है केमिस्ट्री में। तो यदि आप रख दिए कि उपचयन में हाइड्रोजन अधिक होता है, इतना याद रखिए, तो गारंटी है अपचयन याद रहेगा कि उसमें भी ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन का, जैसे ही ऑक्सीजन की इसमें अधिक हुई तो हाइड्रोजन कम रहेगा उपचयन में, और अपचयन में हाइड्रोजन अधिक है, इस वजह से ऑक्सीजन कम है। ठीक है, एक ही कंडीशन याद रखेंगे तो आपको हाइड्रोजन के बारे में मालूम चलेगा, ऑक्सीजन के बारे में मालूम रहेगा, दोनों के बारे में। ठीक है, अब जैसे आप जानेंगे क्या अपचयन के बारे में, यदि मैं जान लूँ तो वो अभी को जैसे मैंने बताया सेम टू सेम वही कंडीशन वही चीज़ रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए CuO प्लस H2 गिव्स। ठीक है, यहाँ पे यदि मैं उष्मा के द्वारा, यहाँ उष्मा विस्थापन, जैसे ही देखिए अभिक्रिया देखते ही मालूम कर लीजिए। ठीक है, आपका बनेगा क्या, Cu प्लस H2O। ठीक, अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे देखेंगे कि ऑक्सीजन कहाँ हो रहा है, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, एकदम हो रहा है।
तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, उपचयन हो गई कि नहीं हो गई। और यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, ह्रास हो रहा है। मैंने कहा ऑक्सीजन का जहाँ ह्रास होगा वहाँ क्या होगा, अपचयन। और जहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही होगी वहाँ उपचयन होगा कि नहीं। यहाँ से ऑक्सीजन हटा, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन को हटा दिया गया तो यहाँ पे अपचयन, और यहाँ ऑक्सीजन जुटा तो वहाँ उपचयन। सिंपल सा, पांचों अभिक्रियाओं के प्रकार आपको इसी प्रकार हैं। सिंपल सा बात, हो गया खत्म। इसका नोट्स आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, यही एक विनती रहती है आपसे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।